हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 15.1 का चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं। यानी कि आपका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रायिकता जो आपका चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो को कवर किया, अलग अलग वीडियो को अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा था एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपये का सिक्का है, एक खेल है। ठीक है, एक खेल हम लोग प्ले कर रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं जिसमें 1 रुपया के जो सिक्का है उसको कितना बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिखा जाता है। आप 3 बार उछाल रहे हैं और परिणाम आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ जो है खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके सामने जब आता है तो एक चीज याद रखिएगा, एक सिक्का को 3 बार उछालिए या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछालिए, बात बराबर है। मैंने क्या बोला, एक सिक्का को आप क्या कर रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं। ठीक है, 3 बार उछाल रहे हैं, या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो बात आपका बराबर होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये लॉजिक है इसका क्वेश्चन का। तो जब आप 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्के को 1 बार उछालिए। ठीक है, बात तो बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो आपका परिणाम आएगा वो क्या आएगा, परिणाम आपका आ रहा है, जैसे फर्स्ट बार आपने 3 बार उछाला तो आया हेड हेड हेड, फिर आया आपका हेड हेड टेल। ठीक है, इस तरीके से परिणाम आपका आएगा, हेड टेल हेड। ठीक है, उसके बाद टेल हेड हेड। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका टेल टेल हेड, फिर आ जाएगा आपका टेल हेड टेल, फिर आपका आ जाएगा हेड टेल टेल, फिर एक बार हो सकता है कि सब में क्या आ जाए, टेल टेल टेल। यानी कि टोटल 8 परिणाम आ रहे हैं। मैंने आपको एक बताया था इससे पहले कि 2 का पावर n पे जाता है ये, क्योंकि 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा, 8। ठीक है, क्लियर हो रहा है, 8 परिणाम टोटल आ रहे हैं। अब हम लोग को ये बताना है, वो जीतेगा कब कब। ठीक है, तो जीतने के लिए, ठीक है, जीत के लिए उसको क्या चाहिए, या तो तीनों में चाहिए उसका हेड हेड हेड, या फिर उसको चाहिए टेल टेल टेल। तीनों में हेड चाहिए या तो तीनों में टेल चाहिए। ठीक है, तभी वो जीतेगा। तो जीत के लिए अनुकूल परिणाम, तो कितना पॉसिबिलिटी है जीतने का, उसका क्या परिणाम है जीतने का, तो जीतने का परिणाम है उसके पास 2। ठीक है, और कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम है उसके पास 8। ठीक है, कुल परिणाम उसके पास 8 है और जीतने का 2 है। तो यहां पे लिखिएगा जीत के प्रायिकता बराबर, तो जीत के प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका कुल परिणाम। ठीक है, नीचे हो जाएगा कुल परिणाम और ऊपर हो जाएगा आपका जीत के लिए अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा जीत के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और कुल परिणाम 8 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। तो ये जीतने का आ गया। आप क्वेश्चन में आगे बोला था अगर ऐसा नहीं आ रहा तो अन्यथा वो हार जाएगा। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं, आप भी जानते हैं कि अब जीतने की जो प्रायिकता होती है, ठीक है, जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता, ये दोनों को अगर हम लोग मिला दें, जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता को अगर मिला दिया जाए तो दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,
जीतने का प्रायिकता और हारने का प्रायिकता दोनों को अगर जोड़ दे तो आंसर आ जाएगा 1। आप मेरे को बताइए कि जीतने का प्रायिकता आपको पता है 1/4, तो 1/4 यहाँ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हारने की प्रायिकता हम लोग को पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हो गया जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1। तो जीतने का प्रायिकता है 1/4 प्लस यहाँ पे आप लिखिएगा हारने की प्रायिकता, ठीक है, हारने की प्रायिकता बराबर 1, यानी कि आपको हारने का प्रायिकता आपको निकालना है, ठीक है, हारने की प्रायिकता आपको यहाँ पे बताना है। तो यानी कि 1 और ये प्लस का 1/4 को जब इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, यानी कि नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा। 1 का पहाड़ा में 4, 4 बार में, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 माइनस 4 का पहाड़ा में 4 1 बार में आएगा। 1 को अगर आप 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि 4 में से 1 चल गया तो कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो हारने की प्रायिकता आ गया 3/4। तो आपको यहाँ पे जीतने का भी बताना था और हारने का भी प्रायिकता आपको बताना था, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। अब संकेत आपको दिया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक बार फेंकना बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए जब आप 2 पासे को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो कुल परिणाम क्या आएगा। जब आप 2 पासे को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम आएगा 6 गुना 6 यानी कि 36 परिणाम आएगा, ठीक है। हो सकता है कैसे ये बोल रहा हूं, 2 पासा है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से 2 पासा है। मान लीजिए लूडो का गोटी याद कीजिए, है ना, जो लूडो खेलते हैं आप लोग। मान लीजिए पहला में आया है 1, दूसरा में आया है 2। मान लीजिए पहला में आया है 1, दूसरा में आया है 3। मान लीजिए पहला में भी आया है 1, दूसरा में भी आया है 1। इस तरीके से 36 केस अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। 36 केस आपको अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन इस तरीके से 36 टोटल केस बनेंगे। बट आपको पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, 5 किसी भी बार नहीं आए। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, टोटल केस को पहले बना लेते हैं। तो टोटल केस तो 36 है, बट 5 किसी भी बार ना आए। मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, 5 अंक आने का परिणाम, 5 कब कब आ सकता है उसको पहले निकाल लेते हैं, आने की संभावना। देखिए टोटल पॉसिबिलिटी आपको पता चल गया कि 36 आएगा, लेकिन 5 कब कब आ सकता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए पहला पासा में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरा में 5 आ रहा है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि दूसरा में 2 आ गया, पहला में 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका इसमें मान लीजिए 4 आ गया, फिर 5 आ गया, इसमें हो सकता है 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, और पहला वाला में हो सकता है कि 6 आ गया, दूसरा वाला में 5 आ गया, ठीक है। लगातार करते चलिएगा तो गलती नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि पहला में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और दूसरा में 6 आ रहा है। मान लीजिए पहला में 5 आ रहा है, दूसरा में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्योंकि 5 और 5 एक बार आ गया तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक ही केस को एक बार ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 5 को उल्टा कीजिएगा तो वही केस आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे 5 को नहीं लिए हैं, क्योंकि फिर आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कौन सा में किसका आया है। तो ये रिपीट वाला एक ही बार आएगा, पहला में 5, दूसरा में 3, पहला में 5, दूसरा में 2, पहला में 5, दूसरा में 1। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है प्रायिकता में हम लोग पढ़ते हैं कि एक पहला पासा में 1 और दूसरा पासा में आना 5, और पहला पासा में 5 और दूसरा में 1, ये अलग अलग चीज होता है। बट अगर 5 ही 5 आएगा दोनों में तो ये एक ही केस कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टोटल आपका 12 केस नहीं होगा, टोटल 11 केस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केस, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 11। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहां पे लिखेंगे 5। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो देखिए 5 आने की प्रायिकता प्लस, है ना, 5 आने की प्रायिकता
प्लस 5 नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है, नहीं आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। 5 आने की प्रायिकता और 5 नहीं आने की प्रायिकता 1। तो 5 आने की प्रायिकता कितना है, 11, यानी कि 11 बटा कितना है, 36, ठीक है। और 5 नहीं आने की प्रायिकता मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बराबर 1। तो अब हम लोग को निकालना है 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे, 1 और 11 बटा जो 36 आ रहा है इसको इधर लेके आ जाइए, तो -11 बटा 36। ये 11 बटा 36 कैसे आ रहा है आप लोगों को पता चल रहा ना। टोटल केस मैंने आपको बताया, कुल परिणाम 36 है और 5 जो आ रहा है वो 11 बार आ रहा है, इसलिए हम लोग 11 बटा 36 यहाँ पे लिखे हैं। इसको 36 को 1 से गुना कर दीजिए, तो 36 - 11 बटा 36, यानी कि 36 में से 11 चल जाएगा तो आपका आ जाएगा 25 बटा 36, ठीक है। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। 5 11 25 बटा 36 बार नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग को बोला है 5 कम से कम एक बार आए, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है। यहाँ पे जो टोटल केस हम लोग निकालते हैं इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, इसमें आप लोगों को ये दिख रहा है कि 5 कम से कम एक बार है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, 5 कम से कम एक बार आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कम से कम एक बार, ठीक है। 5 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो टोटल केस है 36 और 5 कम से कम एक बार आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 3 आ सकता है, कम से कम एक होना ही चाहिए। तो हर केस में अगर आप देखेंगे, इन 11 केस को अगर देखेंगे तो कम से कम 5 एक बार है। तो यानी कि टोटल हो गया आपका 5 कम से कम एक बार हो तो 11 बटा 36, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है काफी बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है, पूरा पेज क्वेश्चन से ही भर गया है, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से तर्क सत्य हैं और कौन कौन से तर्क असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर देना है आपको। तो पहला बोला जा रहा है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभव परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक एक बार हैं, तो अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये पहला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरा क्वेश्चन में, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसके 2 संभवित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो आपको इसमें से बताना है कि कारण के साथ आपको इसको मतलब चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन में बोला, अच्छा इसमें 2 सिक्का को उछाला जा रहा है। पहला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 सिक्के उछालने पर परिणाम क्या क्या आएंगे, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, ठीक है, टेल हेड और टेल, ठीक है। ये परिणाम हो गया 4, 2 का पावर n पे जाता है, यानी कि 4 केस आपका आया। तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, ठीक है। 2 चिट भी है, 2 पट भी है, ठीक है। तो हम लोग को बोला जा रहा है इसके संभावित परिणाम 2 चित आने का, 2 चित की प्रायिकता। तो 2 चित की प्रायिकता क्या है, 2 चिट आए, ठीक है, यानी कि हेड आए तो उसका हेड एक बार आ रहा, टोटल केस कितना है 4, 1/4। 2 क्या आए, पट आए, तो 2 पट यानी कि टेल, ठीक है, 2 बार ही पट आए, ठीक है। तो ऐसा एक इसमें से अगर देखेंगे तो 2 बार टेल किस में आया, इसी में आया है, ठीक है। तो 2 पट की प्रायिकता, तो ऐसा कितना बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, यानी कि ये भी 1/4 आ रहा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे एक पट या एक चित की संख्या, तो एक पट या एक चित अगर देखेंगे हम लोग, देखिए एक पट, एक हेड टेल, इसमें भी एक हेड टेल, ऐसा केस कितना बार आ रहा, 2 बार। टोटल कितना केस में से, 4 केस में से, यानी कि ये आ गया 1/2, ठीक है। तो यहां पे ये बताना है, तो इनमें से, ठीक है, इनमें से किसी की प्रायिकता जो है
हम लोगों को बोला गया था कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो इनमें से किसी का भी प्रायिकता जो है 1/3 नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, हम लोग पूरा रीजन उसका दे दिए हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि ये तो मैच नहीं किया। यहां बोला था कि 1/3 आएगा, लेकिन हम लोग का 1/3 एक बार भी आया नहीं, 1/2 ही आ रहा सब में, 1/4 1/4 1/2, तो 1/3 नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, ठीक है, विषम संख्या या एक सम संख्या है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो, ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। ठीक है, पासे के संभावित अंक, तो एक पासे को अगर आप फेंकिएगा तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से यही आएगा। अब बोल रहा है कि एक विषम संख्या आएगा, तो विषम संख्या इसमें से कितना आ सकता है, विषम संख्या आ सकता है 1 3 5, है ना, यानी कि कुल विषम संख्या कितना होगा आपका, 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सम संख्या का। तो सम संख्या क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो कुल सम संख्या कितना है, 3 है सम संख्या। ठीक है, 3 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है। अब यहां पे देखिएगा सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता, ठीक है, तो सम संख्या की प्रायिकता कितना, टोटल केस है 6, और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 3/6, यानी कि यह आ गया आपका 1/2। ठीक है, ये सम संख्या आने की प्रायिकता। अब यहां पे हो जाएगा विषम संख्या की प्रायिकता। ठीक है, तो विषम संख्या टोटल केस है 6 और विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, 3, यानी कि यहां हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो यहां पे बोला गया था हर केस में 1/2 आ रहा, सम में भी विषम में भी, यानी कि ये बोला था सही बोला गया था। हम लोग इसको चेक कर लिए हैं। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।